जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, भारत में किसी को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला ऑप्शन हमारा तापमान, बी ऑप्शन हमारा आर्द्रता, और हमारा सी ऑप्शन है पवन है, और डी ऑप्शन हमारा दोस्तों वृष्टि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है वृष्टि। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा धान है, बी ऑप्शन हमारा जूट है, सी ऑप्शन हमारा चाय, और डी ऑप्शन हमारा मूंगफली। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है सी चाय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा कपास, बी ऑप्शन हमारा मूंगफली, सी ऑप्शन हमारा मक्का, डी ऑप्शन हमारा सरसों। तो दोस्तों इनमें से जो खरीफ फसल नहीं है वह दोस्तों सरसों दोस्तों जो है रबी की फसल है। ठीक है, और इनमें से दोस्तों जो सभी है मतलब तीनों ऑप्शन जो है वह मतलब खरीफ की फसल है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा गन्ना, बी ऑप्शन हमारा कपास है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा जूट है, डी ऑप्शन हमारा गेहूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा गेहूँ है। ठीक है, दोस्तों गेहूँ जो है नकदी फसल नहीं है, लेकिन दोस्तों गन्ना, कपास, जूट है दोस्तों, ये तीनों दोस्तों मतलब नकदी फसल है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा गन्ना, बी ऑप्शन हमारा जौ, सी ऑप्शन हमारा रेपसीड, और डी ऑप्शन हमारा जूट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है डी जूट। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन हमारा गेहूं उत्पादन से, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा दुग्ध उत्पादन से, सी ऑप्शन हमारा बाढ़ नियंत्रण से, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा मत्स्य पालन से, ठीक है, उत्पादन से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो दोस्तों डॉक्टर वजीर कुरियन या फिर डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वीपी कुरियन, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर डॉक्टर वाजकीर कुरियन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है वह है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने बताया है दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा डॉक्टर वाजकीर कुरियन। ठीक है दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। पहला हमारा है उत्तर पूर्व क्षेत्र को, बी ऑप्शन हमारा इंडो गांगेय क्षेत्र को, सी ऑप्शन हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, डी ऑप्शन हमारा केरल तथा तमिलनाडु को। तो दोस्तों जो भारत का चावल कटोरा कहा जाता है वह कहा जाता है कृष्णा एवं गोदावरी क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। पहला ऑप्शन हमारा गेहूँ, बी ऑप्शन हमारा धान है, सी ऑप्शन हमारा कपास, डी ऑप्शन हमारा गन्ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है बी धान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। पहला ऑप्शन हमारा गेहूँ, बी ऑप्शन है ज्वार, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है चावल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है गेहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा 11वां प्रश्न है वह है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। पहला ऑप्शन हमारा धान है, बी ऑप्शन हमारा सरसों, सी ऑप्शन हमारा बीटी काटन, डी ऑप्शन हमारा गेहूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है, बता दे रहे हैं, सी ऑप्शन बीटी काटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा वाराणसी, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है मैसूर, डी ऑप्शन है बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है वाराणसी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ है। पहला ऑप्शन है हमारा कृषि क्रांति, बी ऑप्शन है सामाजिक वानिकी, सी ऑप्शन है हमारा वृक्षारोपण, डी ऑप्शन है हमारा कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा है डी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, वह है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन हमारा नरमन अर्नेस्ट बोरलागे, बी ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है जे एस थॉमस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है सी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों दाल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है दोस्तों, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। प्रथम मतलब पहला स्थान हमारा पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, सी ऑप्शन हमारा केरल, डी ऑप्शन हमारा ओडिशा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, 17वां प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। पहला ऑप्शन हमारा जोरहट में, बी ऑप्शन हमारा नीलगिरी में, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा दार्जिलिंग में, डी ऑप्शन हमारा कूच बिहार में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है दार्जिलिंग में। ठीक है, चाय अधिक सबसे कहाँ किया जाता है, दार्जिलिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है पंजाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है ए मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, 19वां प्रश्न है हमारा, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। पहला ऑप्शन है हमारा केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए केरल। ठीक है दोस्तों, केरल दोस्तों हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। पहला ऑप्शन हमारा गुजरात है, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है ए ऑप्शन गुजरात। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक कपास का अग्रणी राज्य है वह है गुजरात। ठीक है दोस्तों, हमारा 21वां प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। पहला पंजाब, बी है हरियाणा, सी है हमारा उत्तर प्रदेश, डी है हमारा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है, वह है किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन हमारा असम में, बी ऑप्शन हमारा केरल, सी ऑप्शन हमारा पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। काफ़ी ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन हमारा तमिलनाडु और डी ऑप्शन हमारा केरल और सी ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र और डी ऑप्शन हमारा कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा चावल, बी ऑप्शन है गेहूँ, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है कपास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है बी। ठीक है, गेहूँ। खरीफ की फसल दोस्तों गेहूँ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न है, गुजरात के विषय में निम्न में से, ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, बी ऑप्शन है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह तीसरा ऑप्शन है यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, डी ऑप्शन है यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा
वह है यह।